Yes, dear students, get ready for SST work. In the previous part, already we have discussed about many workers that works in city area. Like we have read about Hamza, a vendor, and Pronati, a domestic help, Varsha, the garment worker, and about the Michelle that was the बैंक एम्प्लॉयज़। तो हमने चारों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखा और डिस्कस किया। तो उसी पे हम पढ़ रहे हैं अब किस जो सिटी एरियाज़ हैं वहाँ पे किस किस तरह के एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ employment. Let's start. After reading about the different workers, we have seen that the conditions of work for Hamza, Pranati, and Varsha are very different from that of Michelle. कहते हैं कि जब हमने इन चारों के बारे में पढ़ा तो हम देखते हैं कि जो वर्क की कंडीशंस हैं वो हमजा की, प्रोन्नति की, वर्षा की बिल्कुल डिफरेंट हैं किससे, मिशेल से। This is because Michelle belonged to the organized sector of labor. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मिशेल है वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर या एक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर क्या कर रहा है, लेबर कर रहा है, मेहनत कर रहा है या नौकरी कर रहा है। इन दिस सेक्टर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर क्लियरली स्टेटेड। और इस तरह के सेक्टर में जहाँ पे जैसे मिशेल वर्क करता है वो एक बैंक एम्प्लॉयज़ है, तो इस तरह के जो सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स होती हैं यानी कि शर्तें होती हैं वो सारी की सारी क्लियर करी जाती हैं, यानी कि क्लियर करके उनको राइट किया जाता है और उन्हें ही फॉलो किया जाता है। द एम्प्लॉयज़ गेट रेगुलर सैलरी अलॉन्ग विद वेरियस other benefits and the worker cannot be asked to leave without proper notice or reason। तो सबसे पहले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस तरह के सेक्टर में उनको रेगुलर सैलरी दी जाती है, इसके साथ कुछ और अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं और इवन कि जो वर्कर्स हैं उनको कभी भी बिना कारण बताए जॉब छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता। जैसे हमजा है उसको उसको तो चलो खुद का वर्क है, लेकिन आपको पता है कि सब्जियां गल सड़ जाने से उसका वर्क नहीं चलता। ऐसे ही जो वर्षा है या प्रोन्नति है उन्हें यही डर लगा रहता है कि कभी भी उनको नौकरी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन मिशेल को ऐसा कोई भी डर नहीं है क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करता है। However, very few people are employed in the organized sector। लेकिन इस तरह के ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ही कम लोग होते हैं जो वर्क करते हैं। इन केस ऑफ प्रोन्नति एंड वर्षा इट इज़ टू बी सेड दैट दे आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ लेबर। तो अगर हम प्रोन्नति और वर्षा की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं, जिसके कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई लिखी बातें नहीं है और हर जगह पे सेम भी नहीं है। हो सकता है अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग रूल हों, अलग अलग घरों में काम करने पे अलग अलग रूल हों। दैट्स वाई दे आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो दो सेक्टर की हमने बात की, ऑर्गेनाइज्ड जिसमें नियम फिक्स होते हैं और दूसरा अनऑर्गेनाइज जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता। दे डू नॉट गेट द सैलरी फॉर द डेज दे मिस एंड दे कैन बी आस्क्ड टू लीव एट एनी टाइम। यहाँ तक कि उनको जो दिन वो मिस करते हैं उन दिनों की सैलरी भी नहीं मिलती उनको, वर्षा और प्रोन्नति को, और उन्हें कभी भी किसी भी टाइम जॉब छोड़ने के लिए भी कहा जा सकता है। अनलाइक इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर दे डू नॉट गेट एनी फॉर्म ऑफ अलाउंस। अब जैसे हमने पढ़ा था कि मिशेल को बीमार होने पे भी कुछ पैसा मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उसको पैसा मिलता है, घूमने फिरने के लिए पैसा मिलता है, तो वो क्या है, सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा पैसे हैं जिनको अलाउंस या भत्ता कहा जाता है। तो कहते ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह जो प्रोन्नति और वर्षा है उनको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस भी नहीं मिलते। हमजा हमजा हाउएवर इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड
if you wonder why everyone doesn't get to work in the organized sector, there can be many reasons. अगर हम हमजा की बात करें, हमजा उन दोनों से ही अलग है, प्रोन्नति और वर्षा उन दोनों से ही बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब उसका खुद का काम है, लेकिन वही बात है कि उसका काम ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो फिर हमें हैरान इस बात का होता है कि हर कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम क्यों नहीं करता। अगर इतनी अच्छी जॉब है ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो सभी को उसी के अंदर ही काम करना चाहिए ना। लेकिन वहाँ काम ना करने के बहुत सारे कारण होते हैं। बट वन इम्पोर्टेंट रीज़न कैन बी इंक्रीजिंग माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द सिटीज़। और उनमें से एक कारण ये भी है कि जो गांव के लोग हैं वो सिटीज़ की तरफ क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि शहरों में आ रहे हैं। माइग्रेशन मेक्स द cities overcrowded, making it harder for people to get work। और माइग्रेशन की वजह से जो सिटी एरिया है वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती है, और भीड़ की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए वर्क ढूंढना। अब बात आती है माइग्रेशन, जो भी हम पढ़ रहे हैं कि माइग्रेशन है क्या। माइग्रेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ पीपल इन लार्ज स्केल्स फ्रॉम विलेज टू टाउन्स एंड सिटीज़। तो माइग्रेशन क्या है, लोगों का टाउन या सिटी से लोगों का गांव से शहरों में या टाउन्स में जाना। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज़ द सर्च ऑफ जॉब। हालांकि शहर में लोगों का जाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सबसे जो मेन कारण है वो सिर्फ और सिर्फ सर्च ऑफ जॉब है। मतलब लोग काम की तलाश में अपने गांव को छोड़कर कहाँ जाते हैं, शहरों में जाते हैं। अनदर मेजर रीज़न फॉर माइग्रेशन इज़ द इंक्रीज इन अर्बेनाइजेशन। दूसरा रीज़न क्या है, अर्बेनाइजेशन मतलब शहरीकरण। शहरीकरण मतलब जो शहरों में सुविधाएं होती हैं वो गांव से कहीं ज़्यादा होती हैं। ओके, आगे देखते हैं इसका, विच मीन्स लेस पीपल आर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। तो इसका मतलब ये हुआ, जो अर्बेनाइजेशन है तो अर्बन में हमने क्या पढ़ा है कि शहरों में लोग खेती नहीं करते, है ना। तो इसका मतलब जो खेती है, ठीक है, उसको कम लोगों को करना पड़ेगा, मतलब जो कम लोग हैं वही खेती पर डिपेंड होंगे। माइग्रेशन हाउएवर इज़ एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ ओवरक्राउडिंग। तो जो माइग्रेशन है वो ओवरक्राउडिंग के इशू से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर माइग्रेशन होती है तो लोग क्या है, गांव में कम हो जाते हैं और शहरों में ज़्यादा हो जाते हैं। अब जो गांव में थोड़े लोग हैं वो भी कोई ख़ास ध्यान नहीं देते हैं अदर वर्क की तरफ, वो चुपचाप खेती करते रहते हैं। और जब शहरों में लोग आते हैं तो वो डिफरेंट टाइप की जॉब्स को ढूंढते हैं, जहाँ पे ओवरक्राउडेड यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होने की वजह से काम मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मजबूरी में लोगों को ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी वर्क करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ जॉब्स फॉर एवरीवन and lack of adequate space for living, cities have become more polluted and congested। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि शहरों के अंदर अब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो जॉब की कमी हो जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं बचती, अच्छा एडिक्वेट स्पेस नहीं होता लोगों के लिए। तो इसी की वजह से जो शहर हैं वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा पोल्यूटेड, यानी कि वहाँ पे गंदगी भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे बीमारियाँ भी ज़्यादा होती हैं, और वो एरिया जो है वो सूटेबल भी नहीं होता, यानी कि क्लीन भी नहीं होता। तो जो सिटीज़ हैं वो ज़्यादा पोल्यूटेड और कंजेस्टेड बन जाती हैं। तो दीज आर द cities livelihood or urban livelihood। Is that clear? Now you will do the exercise of this lesson.